बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4700 मेगावाट हो गया है। ये पेप्को ज़राए का बता रहे हैं, जबकि ये भी बताया गया है कि बिजली की तलब 19,300 मेगावाट हो गई और बिजली की पैदावार 14,600 मेगावाट है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग जारी है। देही इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है। ज़राए का यह भी बताना है कि सिस्टम ओवरलोड होने से बिजली की बार बार ट्रिपिंग की शिकायत बढ़ गई हैं। ऐलानी लोड शेडिंग के अलावा जबरी लोड शेडिंग भी जारी है। दूसरी तरफ वजारत पानी और बिजली का कहना है कि शहरों में 4 से लेकर 6 घंटों तक की लोड मैनेजमेंट है। देही इलाकों में 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। वजारत पानी और बिजली का यह दावा सामने आया है। आपको यह भी बताएं कि वजारत पानी और बिजली का यह भी कहना है कि सनतों में बदस्तूर जीरो लोड शेडिंग है। वो इलाके जहां चोरी ज़्यादा है और लॉसेज है, उनका दौरानिया उसी तनासुब से है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4700 मेगावाट हो गया है। पैदावार की अगर बात करें तो पैदावार 14,600 मेगावाट है, जबकि तलब 19,300 मेगावाट है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग जारी है। देही इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है। सिस्टम ओवरलोड होने से बिजली की बार बार ट्रिपिंग की शिकायत बढ़ गई है। आपको ये भी बताएं कि गर्मी से लोड शेडिंग सवा से कराची में बिजली की आंख मचोली जारी है और कराची के कई इलाकों में बिजली का 1 घंटे आना 1 घंटे जाना मामूल बन गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली का शॉर्टफॉल 250 मेगावाट है। बिन कासिम पावर प्लांट में फॉल्ट और गैस प्रेशर में कमी के बायस आर्जी तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड मैनेज करने के लिए चंद मकामात पर आर्जी तातुल है। कराची के इलाकों गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद, गोलीमार, मार्टिन क्वार्टर्स, सदर और बफर जोन समेत कई इलाकों में गुज़िश्ता रात भी वक्फे से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लियाकताबाद C1 एरिया, फेडरल बी एरिया, मार्टिन क्वार्टर्स, सदर, गोलीमार, लसबेला और पटेल पाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मिचोली अब भी जारी है। बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि इंटर का इम्तिहान देने वाले तलबा की तैयारी भी मुतासर हो रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिन कासिम पावर प्लांट की एक यूनिट पर काम जारी है। प्लांट में फॉल्ट और गैस प्रेशर में कमी के बायस 250 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। लोड मैनेज करने के लिए चंद मकामात पर आर्जी तातुल लिया गया है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का गैस प्रेशर में कमी का अज़ुर तर्जुमान SSGC ने मुस्तरद कर दिया है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशंस को मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। इस मुतालिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सनोविया चौधरी से। सनोविया बताइएगा, इस वक्त किन किन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है? के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है इससे मुतालिक? देखें, बिल्कुल इस वक्त शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे जिनमें दियारी है, ओल्ड सिटी एरिया, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी और समेत दीगर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ इस वक्त कई घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान है की जाने से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो पावर प्लांट पर जो होने वाली फनी खराबी है उसे दूर कर दिया जाएगा। ताहम अभी भी जो जराए हैं उनका ये कहना है कि मजीद 3 से 4 रोज तक जो है इजाफी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहेगा। सुनोगे तो क्या वजह बताई जा रही है, क्यों अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुई है? देखें, जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि जो बिन कासिम पावर प्लांट है उसका जो बॉयलर ट्यूब है वहाँ पर फनी खराबी हुई है और ये तकरीबन 4 रोज कबल ये फनी खराबी हुई थी, लेकिन अब तक जो है वो ठीक नहीं हो सकी है, जिसके बायस जो है वो शहर के बेशतर हिस्से में जो है वो गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि इस बॉयलर ट्यूब में होने वाली फनी खराबी को ठीक होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। ठीक है, इस फनी खराबी को ठीक करने में मजीद कुछ रोज लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया सनोविया चौधरी हमें अपडेट करने के लिए। गर्मी के साथ बढ़ती लोड शेडिंग, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम परेशान। शहरी इलाकों में 6 से 7 जबकि देही इलाकों में 8 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। हैदराबाद, सखर और जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। फैसलाबाद में 6 घंटों की एलानिया लोड शेडिंग, गुजरावाला, कामोकी, वजीराबाद में 10 से 12 घंटे की बंदिश देखने में आई। सवात में मंगोरा, कबल, सद्दू शरीफ, मट्टा में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से 12 घंटे तक जा पहुंचा है। खैबर एजेंसी में बिजली लोड शेडिंग का यौमिया दौरानिया 20 घंटों से तजावुज कर गया है। गर्मी के साथ बढ़ती हुई लोड शेडिंग और ये जिन बेकाबू हो गया है जो किसी तरह से काबू नहीं आ रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहरी अवाम परेशान है, बेहाल है।
आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के साथ बढ़ती लोड शेडिंग की वजह से आवाम परेशान है। शहरी इलाकों में 6 से 7 जबकि देही इलाकों में 8 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। स्वात में मैंगोरा और सैदो शरीफ मटा में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से 12 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि खैबर एजेंसी में बिजली लोड शेडिंग का यौमिया दौरानिया 20 घंटों से तजावज़ कर गया है। आपको ये भी बताएं कि गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 8 यूनिट बहाल नहीं हो सके। गुड्डू, कंदकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और दीगर इलाकों में 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग जारी है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अयूब खान का कहना है कि गैस मिलते ही बंद यूनिट बहाल कर दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 8 यूनिट ताहाल बहाल नहीं हो सके। गुड्डू, कंदकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और दीगर इलाकों में 12 घंटों से जायद की लोड शेडिंग जारी है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अयूब खान का कहना है कि गैस मिलते ही बंद यूनिट बहाल कर दिए जाएंगे। गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 8 यूनिट बहाल नहीं हो सके। गुड्डू, कंदकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और दीगर इलाकों में 12 घंटों से जायद की लोड शेडिंग जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिक्र करेंगे सानिया 7 का, जहां पर खुदकुश बमबार को 7 पहुंचाने वाला मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ताहिर सहूलतकारों के साथ वापस ओथला गया था। सिंध में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हफीज पंदरानी का साथी है। गिरफ्तार मुलजिम ताहिर ने उथल से खुदकुश हमला आवर और सहूलतकारों को सेवन में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार तक पहुंचाया था और खुदकुश हमले के बाद तमाम सहूलतकारों को लेकर वापस उथल आ गया था। ज़राए का दावा है कि हिरासत में लिया गया मुलजिम ताहिर सिंध में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने में मुलव्विस अब्दुल हफीज पंदरानी के साथ भी काम करता रहा है। इससे कबल तहकीकाती इदारों की जानिब से 3 नाम मंजर आम पर आए थे, जिसके मुताबिक अब्दुल हफीज पंदरानी दहशतगर्दों को बलूचिस्तान से सिंध लाने के लिए सहूलत फराहम करता है, जबकि अब्दुल्ला ब्रोही अफगानिस्तान से खुदकश बमबार मंगवाता है और तीसरा मौलवी नसीर खुदकश हमला आवरों को महफूज मकाम फराहम करता है। 16 फरवरी को होने वाले 7 धमाके में 90 अफराद जाँ बहक हुए थे। जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। और आपको बताएं कि भारतीय शहरी उज़्मा ने भारत वापसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। उज़्मा ने इल्जाम आयद किया है कि उसका साथ धोखा हुआ है। ताहिर पहले से शादीशुदा था, अब जान को खतरा है। उसने ये भी कहा है कि सिक्योरिटी दी जाए और जल्द भारत वापसी के इकदाम किए जाएं। अवैस यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। मलेशिया में पाकिस्तानी नौजवान ताहिर अली से शनासाई के बाद उससे मुलाकात के लिए 1 मई को पाकिस्तान पहुंचने वाली भारतीय खातून उज़्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारत वापसी के लिए दरखास्त जमा करा दी है। दरखास्त में उज़्मा ने अपने शौहर और वजारत खारजा को फरीक बनाया है। दरखास्त पर उज़्मा ने पाकिस्तान में रिहायशी पता भारतीय हाई कमीशन डिप्लोमेटिक इनक्लेव दर्ज किया है। भारतीय हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी भी दरखास्त दायर करने वकील के हमरा अदालत पहुँचे। दरखास्त में कहा गया है कि उज़्मा को पुलिस रिपोर्टिंग से इस्तिस्ना और भारत वापस जाने की इजाजत दी जाए। उसकी 5 साला बेटी फलक भारत में बीमार है, जिससे मिलना इंतहाई जरूरी है। ताहिर अली ने धोखे से और जबरदस्ती शादी की, सफरी दस्तावेजात भी छीन ली। भारत वापसी के लिए वजारत खारजा को डुप्लीकेट इमिग्रेशन फॉर्म जारी करने की हिदायत की जाए। इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर तक सफर के दौरान सिक्योरिटी फराहम की जाए और ताहिर अली को हरासा करने से रोका जाए। दरखास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई है। कैमरामैन शबीर डार के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी, FIA ने मरी से 3 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए हैं। FIA का कहना है कि तीनों सहूलतकार बैरून मुल्क से मरीज लेकर पाकिस्तान आते थे। तीनों मुल्जिम मरी में अपनी दोस्त के साथ एक होटल में मुकीम थे। FIA ज़राए के मुताबिक तीनों मुलजिम बैरून मुल्क गुर्दों के आर्जे में मुब्तला मरीजों को पाकिस्तान में इलाज करवाने की तरगीब देते और उनसे भारी रकूम वसूल करके पाकिस्तान में मौजूद ग्रोह के हवाले कर देते। FIA ज़राए के मुताबिक पेवंदकारी करने वाले डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद तीनों मुलजिमान साकिब खान, फजाइल और कमर चित्राल और वादी कैलाश में रूपोश हो गए थे। मुलजिम गुज़श्ता रोज चित्राल से फैसलाबाद आए और अपनी दोस्त के हमरा मरी रवाना हो गए। FIA टीम ने मुलजिमान का ताक़ुब करके उन्हें मरी से गिरफ्तार कर लिया। FIA टीम एक खातून सहूलतकार को भी गिरफ्तार कर चुकी है।
मशाल कत्ल केस के हवाले से बात करें तो मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले मशाल खान के वालिद ने कहा है कि कत्ल केस के फनकार तो पकड़े गए मगर हदायतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता मगर पाकिस्तान के दीगर मिशाल खानों को बचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए मिशाल खान के वालिद ने चीफ जस्टिस की जानिब से खुद नोटिस लेने पर भी शुक्रिया अदा किया। इकबाल खान का कहना था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले जो है मैं अपने खानदान अपनी तरफ से चीफ जस्टिस साहब का सुमोटो एक्शन लेने पर जो है ना हम शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात हमारा वही है जो पहले दिन से मैंने मुतालिबा किया है कि जो मेरे बेटे मशाल खान को मारा गया है वो वापस नहीं आ सकता है। मेरी अब भी वही बात है, मैं तो पाकिस्तान में हर घर में जो मशाल मौजूद है उसके लिए इंसाफ चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि पहली बार अगर ये इंसाफ का पौधा लगाया जाए तो ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए ये बहुत बेहतर होगा और उसकी जो है ना बाहर दुनिया में इसका इमेज बेहतर होगा। तीसरी बात हमारी ये है कि जो उधर पुलिस ये जो पकड़ लाए, अदाकार पकड़ लाए हैं तो अच्छी बात है ये, लेकिन ये कि मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि पीछे जो हिदायतकार है ड्रामे के, जो सहूलतकार है, उन पर भी हाथ डालना चाहिए और जो इंतज़ामिया है मर्दान यूनिवर्सिटी का उससे भी पूछताछ करनी चाहिए। और अब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन की बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दौरे चीन के लिए रवाना हो गए हैं। 4 वज़राए आला और 7 विफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। इसहाक डार, एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर, साद रफीक, अनूशे रहमान और दीगर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा खुसूसी तैयारे से चीन रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 12 मई से 17 मई के दौरे चीन के दौरान चीनी क़यादत के साथ मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम और पाक चीन बिजनेस फोरम में शिरकत और खिताब करेंगे। बेल्ट एंड रोड फोरम में 27 मुल्कों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। ये फोरम चीनी सदर के सिल्क रूट इकनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के मैरीटाइम सिल्क रोड मंसूबे के इजरा का हिस्सा है, जबकि सी पैक इस मंसूबे का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 4 सूबाई वज़राए आला और अहम वजारतों के वफाकी वज़रा भी इस अहम दौरे में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा बीजिंग गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का अहम एजेंडा तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे और सरमायाकारी का फ़रोग है। इस मौका पर सी पैक के हवाले से कई वजारतों के साथ MOUs पर दस्तखत किए जाने की तवक्का है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी होंगी, जिसमें वो गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म हांगकांग और हिंगजू का भी दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने निजी टीवी के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टेज गिरने के वाक़े का अज़ खुद नोटिस ले लिया है। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है। 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में निजी टीवी के प्रोग्राम की शूटिंग के दौरान अचानक स्टेज गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए थे। जख्मों की ताब ना लाकर चंद दिन बाद एक खातून जाँ बहक हो गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया रिपोर्ट्स पर अज़ खुद नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिये में कहा गया है कि इस्लामाबाद इंतजामिया सारे मामले में खामोश तमाशाई बनी रही। कुछ बात हो जाए मौसम की तो मुल्क के बेशतर इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को निढाल कर रखा है, लेकिन दूसरी जानिब मरी और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में मौसम खुशगवार है। सूरज की चुभती शुआएं सुबह से ही आग बरसाना शुरू कर देती हैं। हब्स और लू की वजह से मौसम गर्म रहता है। सिंध में लाड़काना, हैदराबाद और सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज है। पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में भी गर्मी उरूज पर है। मरी में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद धूप निकल आई है, मगर मौसम खुशगवार है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में भी मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि कोयटा, ज़ोब, मकरान, सक्खर, फैसलाबाद, सरगोधा, मालाकंड, हजारा, डियाई खान डिवीजन, फाटा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में आज भी मौसम तो जुज़वी अबर आलूद है, लेकिन गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा है। आइंदा दिनों में कराची में मौसम कैसा रहने का इम्कान है, बता रही हैं नुमाइंदा JO न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह।
कराची में इन दिनों मतला जुज़वी अबरालूद है, लेकिन गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर शाहिद अब्बास के मुताबिक आइंदा आने वाले हफ्ते में कराची में जुनूब मगरबी इलाकों से तेज हवाएं चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है और दर्जा हरारत भी 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जून तक कराची में हीट वेव का खतरा भी मौजूद है, जबकि जुलाई और सितम्बर तक कराची में अच्छी बारिशें होने का इम्कान भी है। उन्नीबाज जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त मौसम के क्या तेवर हैं, बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिया अंसर। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज सुबह से ही गर्मी का राज है। इस्लामाबाद को मौसमों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ तमाम मौसम जो हैं वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ आते हैं और जलवागर होते हैं तमाम ही मौसम। तो इस्लामाबाद में भी आज दर्जे हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 42% तक मौजूद है, जिसकी वजह से जो गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है वो महसूस नहीं हो रही, लेकिन सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। कभी कभी हवा के झोंका जब चलता है तो वो बहुत भला मालूम होता है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में आज रात गए तक तेज़ हवा चलने का इम्कान है और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। ताहम आइंदा 48 घंटे तक इस्लामाबाद का मौसम गर्म रहेगा और मुल्क के बेशतर हिस्सों के बारे में भी महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मुल्क के ज़्यादातर हिस्से गर्मी की लपेट में रहेंगे, मौसम खुश्क रहेगा और दर्जे हरारत जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जिस तरह महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि मई और जून गर्म तरीन महीने होंगे, तो मई का मिड जो है वो शुरू हो चुका है और गर्मी की शिद्दत और हिद्दत इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर इलाकों में बढ़ती जा रही है। जी, भारतीय शहर अलीगढ़ में भैंस ज़िबा करने के इल्ज़ाम में मकामी अफराद का एक शख्स पर तशद्दुद सामने आया और तशद्दुद के वक्त पुलिस खामोश तमाशाई मौजूद बनी रही। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़े में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये पुलिस ने दावा किया है। आपको बताएं कि लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल को धमकी दी है कि अब कोई जंग हुई तो इसराइल की सरहदों के अंदर होगी। शाम में हिजबुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाए जाने पर इसराइल और लबनानी तंजीम में तनाव शदीद होता जा रहा है। टीवी खिताब में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन अंसर ने कहा, अव्वल तो फौरी किसी जंग का इम्कान नहीं, अलबत्ता अब जंग हुई तो लड़ाई इसराइल की सरहदों के अंदर होगी। हसन नसरुल्लाह ने ऐलान किया कि उनके जंग जो लबनान और शाम की सरहद से मोर्चे ख़त्म कर रहे हैं, जहां लबनान की फ़ौज पहरा संभालेगी। आपको लिए चलते हैं सेनेट, जहां पर एतजाज़ एहसन इजहार ख्याल कर रहे हैं। ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? इसी तरह सीपैक पे इन्होंने जिस सीपैक को ये कह रहे हैं ये बहस ना करें, आप ये बहस पनामा लीक्स पे ना करें कि ये सीपैक का मंसूबा जो है उसके खिलाफ एक साजिश है। सीपैक के सारे मायदे और मंसूबे ये खुफिया अंदाज में बगैर मामूल के प्रोसेसेस और कार्रवाइयों और ज़राए और तरीक़ेकार के बगैर मामूल के जो ज़ाब्ते के मुताबिक बाज़ाब्ता तरीक़ेकार है उसके बगैर हो रहे हैं। पर हमें खामोश किया जाता है कि चीन अपना यार है, उस पर जान निसार है। अब उस पर जान निसार आप करें, ज़रूर करें, लेकिन अपने सेनेट में एतजाज़ एहसन इज़हार ख्याल कर रहे थे और सीपैक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पाक चीन दोस्ती को भी रेफर किया उन्होंने। अहम खबर दें आपको, पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर के खिलाफ तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। तहकीकात के दौरान दोनों मियाँ बीवी पर 2.5 अरब रुपए की करप्शन साबित हुई है, ये बताना है नैब ज़राए का। नैब ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में कीमती बंगले और अराजी खरीद रखे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, जो इंकशाफात सामने हुए और जो पेशरफ्त हुई है आसमा आलमगीर और अरबाब आलमगीर के केस में, ये गुज़िश्ता रोज एक रीजनल बोर्ड की मीटिंग हुई है नैब हेडक्वार्टर खैबर पख्तूनख्वा में। तो उन पे जो इल्जामात थे अब वो साबित हुए और बाकायदा तौर पर एक जो इंक्वायरी थी उसको अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने के लिए इस्लामाबाद भिजवा दिया गया है, जहाँ पे इजाजतनामा तलब किया जाएगा। अब तक जो इंक्वायरी हुई और उनमें जो चीजें सामने आई है उसमें ये है कि 2.5 अरब रुपए की करप्शन साबित हुए और वो असासे हैं जो कि ये साबित नहीं कर सकते कि कहां से इनके पास आए हैं। अरबाब फैमिली के नाम पे लंदन में 4 फ्लैट्स और 1 अपार्टमेंट सामने आया है, जबकि इस्लामाबाद में 2 कीमती बंगले सामने आए हैं। इसके साथ साथ अराजी सामने आई है और ये भी कहा जा रहा है जो 2.5 अरब रुपए है इसमें से कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि किस लिए उन्होंने वो ट्रांजेक्शन की थी। इसके साथ साथ करोड़ों रुपए के प्राइस बॉन्ड खरीदे गए हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं। तो अब ये तमाम जो केस है ये बना के नैब हेडक्वार्टर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस्लामाबाद भिजवा दिया गया है और अब देखना ये है कि वहाँ से क्या इस केस में पेशरफ्त होती है। और अब इजाजतनामा बाकायदा तौर पर तलब किया गया है, जैसे ही वो इजाजतनामा देंगे तो इसमें पेशरफ्त होगी। इसके साथ साथ ये भी है कि जो अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर तहकीकात के दौरान मियाँ बीवी पर 2.5 अरब रुपए की करप्शन साबित हुई है, ये बताना नैब ज़राए का। बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब अहमद, आपने अपडेट किया। और आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल कराची की सतह पर 5वें रोज में दाखिल हो गई है। गैर यकीनी सूरत हाल के सबब एक्सपोर्टर्स ने शिप लाइन से माल की बुकिंग तकरीबन रोक दी है। इस सूरत हाल के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अली इमरान सैयद। जी, माल बरदार गाड़ियों की हड़ताल का कराची में 5वां जबकि पूरे मुल्क में ये 4था दिन स्टार्ट हो गया है और इसके असरात अब पड़ना शुरू हो गए हैं। मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे अगर कैमरामैन सज्जाद दिखाएं तो बड़ी तादाद में ट्रक्स नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पे खड़े हैं और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना नहीं हो रहे, क्योंकि इनकी हड़ताल है। ना इम्पोर्ट का माल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है, ना ही एक्सपोर्ट का माल कराची की बंदरगाह पे आ रहा है। शिपिंग एजेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से अब एक्सपोर्टर माल की बुकिंग नहीं कर रहे। ये ताज़ा तरीन इत्तला है और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन बाद जो कंटेनर्स फंसे हुए हैं पोर्ट पे उन पे डैमरेज यानी जुर्माना यानी इजाफी वक्त खड़ा रहने की फीस अदा करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ ये जो सूरत हाल है ये यकीनन जो ट्रेड है जो नुकसान होगा वो कीमत में इजाफे की सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ आवाम पे ही ये इजाफी खर्च मुंतकिल किया जाएगा। जी, अहम खबर दें आपको, अहम राबता हुआ है। आसिफ जरदारी ने रियाज पीरजादा से राबता किया है, जबकि आसिफ जरदारी का ये कहना है कि वो मलंग आदमी हैं, उनकी जगह से पीपल्स पार्टी में है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने रियाज पीरजादा के घर आने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। इसकी डिटेल्स लेते हैं वकार सत्ती से। वकार, बताएगा दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? देखिए, पाकिस्तान पार्टी काफी दिनों से ये कोशिश कर रही थी कि जो नाराज वफाकी वजीर हैं रियाज हुसैन पीरजादा, उनके घर जाया जाए और उनसे रब्ता किया जाए और उनको पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दावत दी जाए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोन किया है रियाज हुसैन पीरजादा को और उनके घर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और रियाज हुसैन पीरजादा का इस मौके पर कहना था कि मेरी पुरानी वो वाबस्तगी है बेनजीर भुट्टो के साथ, उनके साथ मुझे काम करने का तजर्बा भी है, लेकिन फिलहाल मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ। मैंने वजारत से इस्तीफा दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की को ही अपनी पार्टी समझता हूं और मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों पर ही बैठूंगा। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने उनके घर आने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर रियाज हुसैन पीरजादा ने उन्हें खुशामदीद कहा और ये कहा कि आप जब मर्जी आना चाहें हम हाजिर हैं इसके लिए। जी ठीक है, दोनों रहनुमा में राब्ता हुआ है और रियाज पीरजादा ने कहा कि वजीर नहीं रहा लेकिन असम्बली में नून लीग की नशिस्त पर बैठूंगा। बहुत शुक्रिया वकार सती डिटेल्स के लिए। 12 मई 2007 कराची की तारीख का वो खूनी दिन जब शहर की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चलाई और इमलाक जलाई गई। इस ताने में 40 अफराद को कत्ल और 100 से जायद को जख्मी किया गया, मगर इसके जिम्मेदार सजा और मुतासरीन आज भी इंसाफ से दूर हैं। 12 मई 2007 कराची की तारीख का एक और सियाह तरीन दिन। माजूली के बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी कराची आए। जैसे ही चीफ जस्टिस का तैयारा कराची एयरपोर्ट पर पहुंचा, शहर मैदान जंग बन गया।
माजूल चीफ जस्टिस की कराची आमद पर अपोजिशन जमातों के कारकुनान इस्तकबाल के लिए निकले। कई मकामात पर उस वक्त की हुकूमती और अपोजिशन जमातों के कारकुनों में मुसल्लह तसादुम शुरू हो गया। शहर की शाहराहों पर खतरनाक असलहे का आजादाना इस्तेमाल देखने में आया, जिसके नतीजे में 40 से ज्यादा अफराद लोकमे अजल बन गए, 130 से ज्यादा जख्मी हो गए, दर्जनों गाड़ियां इमलाक नजरे आतिश कर दी गईं। एक तरफ ये सब कुछ होता रहा और दूसरी तरफ उसे रोकने के लिए पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा सामने नहीं आया। माजूल चीफ जस्टिस एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकल सके और उन्हें शाम की फ्लाइट से वापस जाना पड़ा। सानह 12 मई को 9 साल गुजर गए हैं। सानह में सियासी रहनुमाओं समेत दर्जनों मुल्जिमान को मुकदमात में नामजद भी किया गया और गिरफ्तारियां भी अमल में आई, जिनमें से कुछ जमानत पर रहा तो मुतादिद मफरूर हैं। सानह में अपने प्यारों को खो देने वाले आज भी कातिलों के कैफर किरदार तक पहुँचने के मुंतजिर हैं। सानहा 12 मई 2007 के खिलाफ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन की दरखास्त पर अदालती उमूर मुअत्तल कर दिए। अदालतों की सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में, जहाँ सानह 12 मई 2007 के खिलाफ वकला ने आज अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट किया हुआ है। सिंध बार कौंसिल की जानिब से सुबह भर में आज अदालतों के बाइकआउट का ऐलान किया गया था, जिस पर आज सिंध हाई कोर्ट बार, कराची बार, मलीर बार एसोसिएशन की जानिब से वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे और अदालती उमूर मुअत्तल कर दिए गए हैं और जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद किए जाए हैं। वकला की जानिब से बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधी गई हैं और बार रूम पर जो है वो स्याह परचम लहराए जा रहे हैं। वकला रहनुमाओं का कहना है कि सानह 12 मई 2007 के मुतासरीन ताहाल इंसाफ से महरूम है। हुकूमत और जो दीगर इदारे हैं वो मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा उनका मुतालबा है कि सानह 12 मई 2007 के जो मुतासरीन हैं उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। सिटी कोर्ट में सेंट्रल जेल से आज कैदियों को भी नहीं लाया गया, जिसकी वजह से हज़ारों मुकदमात भी इल्तवा का शिकार हो गए और साइलिन को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय शहरी उज़्मा की पाकिस्तानी ताहिर से शादी का मामला और पेशरफ्त ये हुई है कि भारतीय हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी कमरा अदालत में मौजूद है और भारतीय सफारतकार ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तस्वीर बनाने की कोशिश की। अदालती अमले ने भारतीय सफारतकार का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। सफारतकार ने यह दुहाई दी है कि वो सफारतकार है और उसका मोबाइल जब्त नहीं किया जा सकता। तस्वीर बनाने का मामला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इल्म में लाया जाएगा, ये बताना है अदालती अमले का, जबकि अदालती अमले ने यह भी कहा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इल्म में लाकर मोबाइल वापस किया जाएगा। आपको बता रहे हैं भारतीय शहरी उज़्मा की पाकिस्तानी ताहिर से शादी का मामला है ये, और भारतीय सिफारतकार ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तस्वीर बनाने की कोशिश की। अदालती अमले ने भारतीय सिफारतकार का मोबाइल कब्जे में ले लिया। सिफारतकार दुहाइयाँ करता रहा कि मैं सिफारतकार हूँ, मेरा मोबाइल जब्त नहीं कर सकते, लेकिन अदालती अमले ने कहा कि तस्वीर बनाने का मामला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इल्म में लाएंगे। अवैस यूसुफजई से मजीद डिटेल्स लेंगे। अवैस, बताएगा क्या है ये मामला, अभी क्या पेशरफ्त हुई है और अदालती अमले ने क्या मौक़िफ़ अपनाया? जी बिल्कुल, जो उज़्मा अहमद हैं उनके वकील जो है समाअत के दौरान पेश हुए और वो आर्गू कर रहे थे केस को। इस दौरान जो फर्स्ट सेक्रेटरी इंडियन हाई कमीशन के कमरे अदालत में मौजूद थे, पीयूष सिंह, उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे से जज की तस्वीर बनाई और जब उन्होंने तस्वीर बनाई और मोबाइल फोन कमरे में इस्तेमाल किया जिसकी इजाजत नहीं है, तो फौरन जो अदालती अमला है वो हरकत में आया। उन्होंने इस बात की निशानदेही की और कमरे अदालत में मौजूद इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ने उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जिस पर जो मुतलका सिफारतकार हैं उन्होंने आगाह किया पुलिस एहलकार को कि वो सिफारतकार हैं और उनका फोन जब्त नहीं किया जा सकता, मगर उन्होंने जो अमला है कब्जे में फोन लेने के बाद इस बात की तस्दीक की कि उनके मोबाइल फोन से तस्वीर बनाई गई थी इस समाअत के दौरान जज की, और उन्होंने ये फोन कब्जे में लेकर अदालती अमले के हवाले कर दिया है। अभी एक और केस की समाअत जारी है, उसके बाद जो ये मामला है वो जज के नोटिस में लाया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस तमाम मामले की समाअत कर रहे हैं और वो जो सिफारतकार हैं और उनके वकला अभी एक और केस सुना जा रहा है, उसके बाद इसको उनके इल्म में लाया जाएगा और फिर फैसला होगा। बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।